to make money in real estate, don't over leverage. That is one thing which is very very important. समझ गया। आपके पास 2 करोड़ रुपए है तो आप 20 करोड़ का प्रोडक्ट मत खरीदो जस्ट बिकॉज आपको एक कंसल्टेंट बोल रहा है कि आप 2 करोड़ लगाओ, मैं आपको 4 महीने में 2 करोड़ के 2.5 करोड़ करके वापस कर दूंगा। That's what. राइट, सो डोंट ओवर लेवरेज योरसेल्फ, कीप सेल्फ फंडिंग मिनिमम 60% ऑफ द एसेट वैल्यू। अगर आप 5 करोड़ का एसेट लेते हो तो 33 करोड़ शुड बी सेल्फ फंडेड। समझ गया। इसका मतलब उस प्रोजेक्ट में अगर वो 6 साल में डिलीवर हो रहा है तो आपके पास पहले 3.5 साल के पैसे हैं और उन 3.5 साल के पैसे को देके यू विल मेक मनी एंड यू विल आल्सो मेक डिसेंट प्रीमियम एंड यू कैन एग्जिट आल्सो। प्रॉब्लम इज व्हेन यू ओवर लेवरेज। ये सॉल्यूशन आज तक किसी ने नहीं बताया। तो हाँ, लोग क्या करते हैं, इफ यू विल से आई हैव 10 करोड़ टू इन्वेस्ट, तो दे विल से आप 1-1 करोड़ के 10 यूनिट ले लो। करेक्ट। और हम आपको 5 से एग्जिट करा देंगे और 5 की आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली बात हो गई। सो प्रॉब्लम ये है कि मैंने भी क्लाइंट्स को 10 यूनिट बेचे हुए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ द मार्केट बिकम स्टेशनरी दे हैव द एंटायर 100% पेमेंट विद देम। करेक्ट। तो अगर उन्होंने वो 2 करोड़ का 1 यूनिट खरीदा और दिया 40 लाख, तो 4 करोड़ तो अभी दिया है लेकिन बाकी 16 देने के पैसे अकाउंट में है। इंटेंट इन्वेस्टमेंट है लेकिन पैसे पूरे हैं। करेक्ट। तो ओवर लेवरेज नहीं करना लेकिन स्मार्ट प्ले करना है, दोनों में फर्क है। बिल्कुल। हाँ, अपने आप चादर से ज्यादा पांव फैलाना इज डिफरेंट लेकिन स्मार्ट प्ले इज डिफरेंट। अगर मैं 40 लाख लगा के 1 करोड़ कमा सकता हूँ तो मैं 2 करोड़ लगा के 50 लाख क्यों कमाऊं? सही बात है। तो प्रोडक्ट पिक ही होना चाहिए, हमें क्या लेना है, ब्रांड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। टियर 2 में जाना तब चाहिए जब टियर 1 आपकी रीच में नहीं है। अगर आपको लगता है टियर 1 आपकी रीच में नहीं है तो आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाओ। टियर 2 में जैसे अभी आजकल कौन सी सिटीज आपके साथ? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वृंदावन है, यू नेम इट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप मतलब यू कैन एक्सप्लोर ऑप्शंस इन उत्तराखंड आल्सो, देयर आर मेनी ऑप्शंस अक्रॉस इंडिया। इंदौर जैसी सिटी बहुत डेवलप हो रही है, गोदरेज इज कमिंग अप विद प्रोजेक्ट्स, लोधा इज कमिंग अप ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे, जो बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रहा है। गोवा में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, मल्टीपल बिल्डर्स आर कमिंग। लेकिन सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया। समझ गया। तो वी आल्सो डू टियर 2 सिटीज? वी डू, बट ओनली फॉर अ बिग बिल्डर। अच्छा, उसमें भी। So if Godrej is coming up with something in Indore, we'll do it for them. If Lodha is coming up with something in Bombay, we'll do it for them. So only branded builders. समझ गया। So डिफरेंस कितना आ जाता है? फॉर एग्जांपल एक 350 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल। डिफरेंस ऑफ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड? नो, डिफरेंस ऑफ टियर 2 एंड टियर 1। टियर 1 एंड टियर 2, हाँ, दैट्स व्हाट। मान लो यहाँ पर 350 गज या फिर मैं 350 स्क्वायर फीट हो। I'll give you one example. दिल्ली में it is 7 lakh rupees a square yard. करेक्ट। गुड़गांव में एवरेज इज 3 लाख रुपीज a square yard. ओके। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टियर 2 की, वहां पे एवरेज इज 70 to 80,000 रुपीज a square yard. बहुत डिफरेंस है। तो 5 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास 3 लाख रुपए गज के हिसाब से 100 गज के लिए यूनिट 3 करोड़, अगर आपके पास नहीं है तो ओवर लेवरेज मत करो। दैट इज द फर्स्ट सजेशन। आप सिटी चेंज कर लो, लो ब्रांडेड प्रोडक्ट, और अपने आप को बैंक लोन के उसमें मत आओ। मतलब इफ यू हैव 60% ऑफ द फंड देन ओनली इन्वेस्ट।